और कह दीजिए कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। बता दीजिए कि फरमान वापस ले लें जी। नहीं तो दास्तान नहीं बजेगा उनको लिखने के लिए। इतना कतरा कतरा से इंकलाब लिख डाला जाएगा। आपने कहा कि मसाल, वो मसाल नहीं था, वो एक सांकेतिक विरोध था। जो वो लाल लाल जो उजाला होता हुआ दिखाई दे रहा था, ये प्रतीत हो रहा था कि ये कुलपति, ये अंधेरों को अब हम चीर रहे हैं, उजालों के तरफ बढ़ रहे हैं, यानी फीस वृद्धि अब हमारे पक्ष में। मैं इतना बताना चाहता हूँ कि अजब से बेहिसी है, इनका दामन नम नहीं होता, कुछ इनके तानाशाही का सिलसिला भी कम नहीं होता। कल तक जो कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाते थे, उन्हें आज छात्रों की मौत का भी नमस्कार, इस समय जनता की आवाज़ न्यूज़ केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पहुंच गई है। जैसा कि आप जो है 12 दिनों से छात्र जो आमरण अनशन पर बैठे हैं, चार गुना फीस वृद्धि के जो है संबंध में, विरोध में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छात्र आमरण अनशन पर बैठे हैं। तो आइए जानते हैं कि जो है अभी जो ये 12 दिन का आमरण अनशन है, अभी ये आमरण अनशन का कहाँ तक जो है उद्देश्य जा पाया है, कहाँ तक समाधान निकल पाई है। जो है क्या नाम पड़ेगा आपका? राहुल पटेल, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अच्छा, तो ये जो है आमरण अनशन आपका 12वें दिन में पहुंच गया है। तो इस जो है अनशन का अभी तक कहाँ तक हल और समाधान निकल पाया है? इसका हल और धान लगभग 90% आ चुका है। 10% जो बचा है वो 20 तारीख को हम लोग ले लेंगे, किसी भी कीमत पर ले लेंगे, चाहे इनके खिलाफ किसी कीमत पर किसी जगह कहीं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लेकर पूरे शहर में कहीं भी कुछ करना पड़े, या विश्वविद्यालय में कोई भी गतिविधि ऐसी होगी जो सीधा सीधा इलाहाबाद विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। जी जी, मैं आपसे जानूंगा ये जो 4 गुना फीस वृद्धि हुई है, किन किन कोर्सों में जो ये फीस वृद्धि देखने को मिली? ये मोहतरमा जब से अपने कुर्सी पर फाइज हुई हैं, तब से इनके खिलाफ किसी न किसी चीज़ को लेकर धरना चल रहा है। अच्छा। यहाँ छात्र आज 12 से 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अपनी अतड़ियों को निचोड़ रहे हैं, ये मौत और ज़िंदगी के बीच में जूझ रहे हैं। यहाँ गेट में ताला लगा दिया जाता है, अगर इनको यहाँ से ले जाया जाता है तो कंधों पर लाद के ले जाया जाता है। कल यहाँ ताला तोड़ा गया है, लेकिन इनके कान में जूं तक नहीं दिखती। मैं इतना बताना चाहता हूँ कि अजब से बेहिसी है, इनका दामन नम नहीं होता, कुछ इनके तानाशाही का सिलसिला भी कम नहीं होता। कल तक जो कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाते थे, उन्हें आज छात्रों की मौत का भी गम नहीं होता। जैसा कि जो है आपका 12वें दिन में आमरण अनशन है, क्या कुलपति महोदय जो है विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के द्वारा आप लोगों से बात करने की कोशिश की गई? बात करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। लेकिन हमें पूरा इस तरीके से कामिल यकीन है कि कल ये घुटनों के बल पर रोते और गिड़गिड़ाते हुए कहेंगे कि आइए छात्रों, मैं आपकी फीस वृद्धि को वापस लेती हूँ। मुझे पूरा यकीन है। जी, आपका क्या नाम पड़ेगा? मुबश्शिर हारून, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अच्छा, मैं आपसे जानूंगा कि जो है क्या छात्रों ने कुलपति महोदय के द्वारा कि हाँ अपनी बात रखने के लिए या बात कुछ हुआ उनके? लगातार सैकड़ों पत्रों के माध्यम से वाइस चांसलर महोदय को अवगत कराया गया, लेकिन उस पर इनके कानों में जूं तक नहीं रेंगी। अच्छा। उसके बाद छात्र अपने अतड़ियों को निचोड़ते हुए आमरण अनशन बैठना चालू किए, जिसमें 5 से 6 साथी हमारे हॉस्पिटल में अभी एडमिट हैं। लेकिन इनको इनके कानों में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन के कानों में तब तक जूं नहीं रेंग रही है कि जाके उनका हाल चाल लें, या आमरण अनशन पर अभी 3 साथी बैठे हुए हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आके उनसे हाल चाल पूछें कि आप लोगों ने आमरण अनशन क्यों चालू किया है। लेकिन हम इनको बताना चाहते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र अपने क्रांतिकारी तेवर की वजह से जाना जाता है। इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का इतिहास रहा है कि बड़े बड़े आंदोलन अपने क्रांतिकारी तेवरों की बदौलत उन्होंने मनवाने का काम किया है। तो इन्हीं वाइस चांसलर महोदय को हम बता देना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं कि आने वाला 20 समय अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र अपने तेवर, अपने अंगड़ाई की वजह से इनके हक और अपने हक और हुकूक को इनके हाथों से, इनके कानों से निकालने का काम करेगा। अगर मान लीजिए जो है आपका ये फीस वृद्धि वापस जो मांग है, यहाँ पर धरना दे रहे नहीं होता है, तो फिर छात्र आगे का क्या रणनीति तय करेंगे? नहीं होने का तो सवाल ही नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बड़े बड़े आंदोलन ऐसे हुए हैं कि जिसमें आदमी सोच नहीं सकता था कि ये चीज़ें वापस हुई, लेकिन क्रांतिकारी अपने छात्र अपने क्रांतिकारी तेवर से, आंदोलन की बदौलत, आमरण अनशन की बदौलत हमेशा से अपनी बातों का मनवाने का काम किया, चाहे वो हॉस्टल वॉश आउट रहा हो, चाहे फीस वृद्धि रतनलाल हांगलू के संबंध में वक्त में रहा हो, तो ना मानने का तो सवाल ही नहीं है। अच्छा। हाँ, हम लोगों को जिस स्तर पर इस आंदोलन को लेकर जाना पड़ेगा, उस स्तर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लेकर इलाहाबाद नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन का ले जाने का काम करें।
करेंगे और फीस बनवाने का काम करेंगे। जैसा कि जो है आपसे जानेंगे कि सोशल मीडिया पर जो है 2 दिन पहले जिस तरीके से छात्रों के द्वारा मसाल निकालकर सड़कों पर उतरा गया था, तो छात्र जो इस आमरण अनशन से क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? ये आमरण अनशन से यही उद्देश्य देना चाहते हैं कि हम अपनी तड़ियों को अगर सुखा सकते हैं तो लहू का, शरीर का लहू का कतरा कतरा अंतिम बूंद तक अगर खून बहाना पड़े तो हम बहाएंगे। खून बहाना कोई नई बात नहीं है। शहीद लाल पदमदर साहब ने भी अपने प्राणों की आहुति दी जब भारत को आज़ाद होना था। और फिर विश्वविद्यालय को हम आज़ाद कराएंगे संगीता श्रीवास्तव से, हम इस विश्वविद्यालय को आज़ाद कराएंगे बढ़ती हुई फीस वृद्धि से, हम इस विश्वविद्यालय को आज़ाद कराएंगे इस कुलपति तानाशाह से। और कह दीजिए कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। बता दीजिए कि फरमान वापस ले ले, नहीं तो दास्तान नहीं बजेगा उनको लिखने के लिए। इतना कतरा से इंकलाब लिख डाला जाएगा। आपने कहा कि मसाल, वो मसाल नहीं था, वो एक सांकेतिक विरोध था। जो वो लाल लाल जो उजाला होता हुआ दिखाई दे रहा था, ये प्रतीत हो रहा था कि ये कुलपति, ये अंधेरों को अब हम चीर रहे हैं, उजालों के तरफ बढ़ रहे हैं, यानी फीस वृद्धि अब हमारे पक्ष में। कुलपति महोदय जो है ये घटना के पूरी संज्ञान में है, उनके क्या हल नहीं चाहते हैं क्या? कुलपति को नींद नहीं आ रही है, अभी कार्य संज्ञान में है, उसके कानों में जू के हर चीज रेंग रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी एक बड़ा आका बैठा हुआ है ना साहब। ये लोग समझ रहे हैं कि हम लोग नहीं समझेंगे। एक सर्किल एरिया होती है, एक कमेटी होती, तमाम चीज़ें ना, ऊपर से इनके आके भी कहें कि रोके रहो क्योंकि ये यहाँ से फंड देंगे तो अपने आके को देंगे, तो ये प्राइवेटीकरण। इनको लग रहा है कि हम लोग समझ नहीं है। अरे भैया, जब आप केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए हैं, जब आप रोजी दे रहे हैं, रोजी रोजगार तो दे ही नहीं रहे, आज तो बेरोजगार बनाएंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, आप लोगों का राशन 5 किलो दे रहे हैं, मकान भी दे रहे हैं, तो साहब आप कहते देशभक्त की, ये नरेंद्र मोदी की सरकार देशभक्त की परिणाम देती है ना, देशभक्ति की। अरे साहब, तो उनको बताइए कि देशभक्ति कहाँ है? अरे भारत के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लड़के पढ़ेंगे तो भारत को ही मजबूत न करेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कोई संशिक बनेगा या बेहतर प्रधानमंत्री बनेगा या विधायक बनेगा तो भारत का ही तो मस्तक ऊंचा करेगा। आप कैसा भारत निर्माण का आप बात कर रहे हैं? कैसा मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं? बताइए। ये सवाल पूछता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तब कहता है कि हो गया सवाल, अब जवाब चाहिए। वर्षों से खौलता हुआ ये लहू कह रहा है कि अब इंकलाब चाहिए, अब इंकलाब चाहिए और सवाल और जवाब चाहिए। जी, आपका क्या परिचय होगा? हरेंद्र कुमार यादव, छात्र नेता है। अच्छा, मैं आपसे जानूंगा कि आप लोग 12 दिन से आमरण अनशन पर 12वें दिन है, क्या जो है चिकित्सा सुविधा कुछ यहाँ पर मिल रही है छात्रों को? देखिए, आप लगातार देख रहे हैं कि आज आमरण अनशन का 12वें दिन है और लगातार हमारे रहने वाले हैं यहाँ आमरण अनशन पे जो बैठे साथी हैं वो लगातार बीमार हो रहे हैं और लगातार हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, लेकिन चिकित्सक भी यहाँ पे आकर इनकी जांच नहीं कर रहे हैं। आज इनका 6वां दिन हो गया जो साथी बैठा है, उसकी कोई चिकित्सक की जांच नहीं हो रही है। और लगातार 2 महीनों से हम लोग फीस वृद्धि के मामले पे लगातार 2 महीनों से, आप इससे पिछले दिनों भी देखेंगे तो लगातार 800 दिनों से छात्र संघ बहाली को लेकर, जो पूरे देश का सबसे पुराना छात्र संघ रहा हो, जिसका लंबा चौड़ा इतिहास रहा हो, जिससे प्रधानमंत्री निकले हों, जिससे राष्ट्रपति निकले हों, जिससे तमाम विधायक, तमाम शिक्षाविद, तमाम लोग निकले हों, उस पर ये विश्वविद्यालय प्रशासन और देश की तानाशाह सरकार नहीं सुन रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन के कानों में आप देखेंगे कि अजान की आवाज़ तो जाती है, अजान से इनके नींद में खलल तो होती है, लेकिन यहाँ पे लगातार लड़के आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन को आपका चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं, ये चेताना चाह रहे हैं कि आप अगर हमारी आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं, आप हमारी आवाज़ को, मांगों को नहीं मान रहे हैं, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक ऐसा धमाका होगा जो विश्वविद्यालय प्रशासन के कान के पर्दे फाड़ेगा और दिल्ली सरकार के भी कान के पर्दे फाड़ने का काम करेगा। जैसा कि आपने सुना, जनता की आवाज न्यूज छात्रों से बात किया, यहाँ पर इनका आरोप है कि इनका जो है 12वें दिन आमरण अनशन पहुंच गया, तब भी जो यहाँ के जो विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय यहाँ इनसे मिलने का प्रयास नहीं किए और ना ही कोई जो है मिलने का वो मन बनाए हुए हैं। और दूसरी तरफ वही छात्रों का आरोप है कि यहाँ पर 12वें दिन आमरण अनशन पहुंच गया, लेकिन जो कोई चिकित्सक व्यवस्था नहीं मिल पा रही है और जो है छात्र लगातार बीमार भी पड़ रहे हैं। और हॉस्पिटल यहाँ पर छात्रों की अभी संख्या कम इसलिए है कि यूनिवर्सिटी बंद है और काफी जो मौसम बारिश की वजह से छात्र अभी नहीं आ पाए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके बैनर पर भी लिखा है कि 400% फीस वृद्धि के विरोध में आमरण अनशन 12वें दिन में आमरण अनशन पहुंच गया है। तो